हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है जो आपको देने वाला हूं। 18 महीने का डीए एरियर मंजूर, 1 फरवरी के बजट में घोषणा, वित्त मंत्रालय से बजट तैयार। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और दूसरा जानकारी दूंगा, एफएनपीओ फिट एंड फैक्टर 3 पॉइंट से लेकर के 3.25 का डिमांड किया है वेतन आयोग के पास। तो दोस्तों, ये 2 सब्जेक्ट है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरी वीडियो देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा। अधूरा देखने से पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगा, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत ही गुड न्यूज़ है, बहुत खुशखबरी है कि इस बार बजट में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण महोदया बजट में घोषणा करेगी 18 महीना का डीए का एरियर। और ये कर्मचारी संगठन की डिमांड है, आज से नहीं 3 या 4 साल से, कोरोना काल से डिमांड आ रहा है। इस बार वेतन आयोग की तो घोषणा नहीं की जाएगी बजट की, अगले साल होगा। इसलिए हो सकता है कि कर्मचारी को खुश करने के लिए, अट्रैक्शन करने के लिए इस बार 5 स्टेट में चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए, और इसके बाद ये केस भी गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो केंद्र सरकार को मालूम हो गया है कि हमको देना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। अभी नहीं दे, लेकिन अभी देंगे तो 8% का ब्याज देना नहीं पड़ेगा, अपना मन से देंगे तो। यदि सुप्रीम कोर्ट का यदि आदेश आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश देगा, तो वो सीधे आदेश देगा कि 8% ब्याज की दर से आपको एरियर दिया जाए। तो दोस्तों, इस ब्याज से बचने के लिए इस बार बजट में 1 फरवरी को जो बजट की घोषणा की जाएगी, उसमें ये प्रावधान किया गया है 18 मंथ्स डीए एरियर का। तो हो सकता है कि 18 मंथ्स डीए एरियर के घोषणा की जाएगी, और वो 18 मंथ्स डीए एरियर लगभग 34,560 करोड़ का बजट होगा। इतनी बड़ी राशि बिना बजट के, बिना प्रावधान में इतनी राशि गवर्नमेंट दे नहीं सकती है। 1 करोड़ 2 करोड़ का नहीं है, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी है। इसके लिए 3400 करोड़ का से ज़्यादा बजट में प्रावधान किया जाएगा। तो देखिए, अभी ऐसी सारे फाइनेंस एक्सप्रेस और सारे पत्रिकाएं और तमाम मीडिया चैनल में इसका जोर शोर से न्यूज़ दे रहा है, समाचार हो रहा है कि इस बजट में 1 फरवरी को घोषणा की जाएगी। तो दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा कि क्या ये सरकार अनाउंस करेगी या नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये मैं भी सोशल मीडिया के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ। सोशल मीडिया के अनुसार मैं वीडियो बनाता हूँ, लॉन्ग वीडियो, और आप लोगों के सामने देता हूँ। तो दोस्तों, हो सकता है कि कर्मचारी संगठन के दबाव में और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सरकार दे सकती है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में फाइनल डिसीजन हो चुका है। क्योंकि वेस्ट बंगाल सरकार पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट के, कलकत्ता हाई कोर्ट के अगेंस्ट में गई है, और इसके बाद वहाँ पर फैसला सुना दिया है, और फैसला सुरक्षित रखा है। कभी भी ये घोषणा ये सुना सकती है। घोषणा करने के बाद जैसे ही ये घोषणा होगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, सभी को 18 महीने का डीए का एरियर, जो कोरोना काल में जो रोका गया था, वो 18 मंथ्स डीए का एरियर का दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये अच्छी गुड न्यूज़ है कि यदि मिल जाए तो जितने भी तमाम हमारे पेंशनर्स है, कर्मचारी है, 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी, उसको लाभ मिलेगा। 1 करोड़ कर्मचारी को लाभ दिया जाएगा। इसके बाद ये 4 साल से ये पैसा रखा था, रोक करके सरकार रोक के रखी थी, तो सरकार को मजबूरन देना पड़ेगा, चाहे हंस के दे चाहे रो के दे। यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें 8% ब्याज के साथ देना पड़ेगा। इसमें क्या है कि 8% ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इसलिए केंद्र सरकार सारे भविष्य को देखते हुए ये निर्णय कदम उठा रही है कि हमको 8% ब्याज देना नहीं पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट का यदि आदेश आ जाएगा कि कर्मचारी को कोरोना काल का रोका हुआ जो डीए है उसको दिया जाए,
तो सरकार को देना ही पड़ेगा, चाहे हंस के करे चाहे रो के दे। तो दोस्तों इससे पहले यही है कि 18 मंथ्स डीए का एरियर की घोषणा 1 फरवरी के बजट में वित्त मंत्री ऐलान करेगी। उस ऐलान में जितने भी कर्मचारी का दिल खुश हो जाएगा और इसके बाद सरकार भी 8% ब्याज देने से बच जाएगी। इसीलिए दोस्तों ये सरकार का बहुत सोचा हुआ समझे आपको ये चाल है। सरकार चाहती है कि हमको देना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश के। इसीलिए क्यों नहीं हम बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही हम इस बजट में घोषणा कर दे और बजट में प्रावधान तैयार करके घोषणा करें, ताकि जितने भी 1 करोड़ कर्मचारी है सभी को 8वां वेतन आयोग से पहले मिल जाए और इसके बाद जितने भी कर्मचारी खुश हो जाए। तो दोस्तों ये सही कदम है। दूसरा मैं बता रहा हूँ कि FN फेडरेशन नेशनल पोस्टल डिपार्टमेंट से वेतन आयोग के पास लेटर गया है। उस लेटर में फिट एंड फैक्टर 3 पॉइंट से लेकर के 3.25 के बीच में रखा गया है। यदि सरकार मान लेती है तो जिसका मिनिमम 18,000 रुपया बेसिक पे है उसका 54,000 हो जाएगा। तो 1 लेवल तक का 3 मांग किया है। आपको हम ये प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताए हैं, तो अभी मैं फिर दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ कि ये अच्छी मांग है। और अभी फरवरी मंथ आ रहा है, इसमें जितने भी कर्मचारी संगठन है अलग अलग कर्मचारी संगठन की बैठक शुरू होगी और इसके बाद वेतन आयोग की ऑफिस एस्टेब्लिश हो गई है चंद्रलोक भवन नई दिल्ली में। इसलिए फरवरी से जितने भी तमाम बैठक होगी वो बैठक की सिलसिला जारी रहेगी और उस सिलसिला जारी के रहते हुए फैसला लिया जाएगा। और फिर जैसे ही फर्स्ट मीटिंग होगा वेतन आयोग के साथ, तो वेतन आयोग के अध्यक्ष श्रीमती रंजना देसाई के सामने में ये सारा प्रपोजल रखा जाएगा और सारा ये बात कही जाएगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी। आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या फिट एंड फैक्टर इतना मिलेगा। मांग किया है फेडरेशन नेशनल पोस्टल डिपार्टमेंट का ओर से ये है। दूसरा है कि 18 मिनट्स डीए का एरियर के बारे में सरकार क्या घोषणा करेगी या नहीं करेगी। आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उस कमेंट का जवाब देंगे। और यदि ये अच्छी होगी तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है सरकार की। दोस्तों आप लोग लाइक करते नहीं है, सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हमारा मन ऊंचा रहे। आप लोगों के सामने में ऐसी ऑथेंटिक जानकारी हम आप लोगों को अपने सुरेंद्र ब्लॉग चैनल के माध्यम से आप लोगों को देते रहे, ताकि आप लोगों को नई 8 पे कमीशन की नई अपडेट की जानकारी मिलते रहे। तो दोस्तों ये थी जानकारी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।